दोस्त रोहन और विवेक गर्मी की छुट्टियों में एक छोटे से पहाड़ी गांव में घूमने गए। वे दोनों हमेशा से साहसिक यात्राओं के शौकीन थे। गांव के बुजुर्गों से उन्होंने एक पुरानी गुफा के बारे में सुना जो जंगल के बीच में स्थित थी। कहते थे कि वहां कभी कोई राजकुमार छुपा हुआ खजाना छोड़ गया था, लेकिन बहुत समय से कोई भी उस गुफा को ढूंढ नहीं पाया था। रोहन और विवेक ने तय किया कि वे उस गुफा को खोजने जाएंगे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ वे दोनों अपने बैग पैक करके जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और कठिन था, लेकिन दोनों का उत्साह कम नहीं हुआ। चलते चलते वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वे उस ओर बढ़े और कुछ ही देर में एक बड़ी या पुरानी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। विवेक ने अपनी टॉर्च निकाली और दोनों अंदर की ओर बढ़े। गुफा के अंदर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिसके नीचे कुछ छिपा हुआ था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया और जैसे ही पत्थर हटा उनके सामने एक चमत्कारी नजारा था। वहां एक अद्भुत चमकती हुई वस्तु रखी थी जो किसी रहस्यमयी पत्थर जैसी लग रही थी। उस पत्थर को छूते ही रोहन और विवेक ने एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उनके सामने अचानक से कई रंगीन रोशनी और ध्वनियां गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्तिशाली खजाना था। वे दोनों समझ गए कि उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया है। हालांकि उन्होंने निर्णय लिया कि इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करेंगे और पत्थर को वहीं छोड़कर वापस गांव की ओर लौट आए। उस दिन के बाद से रोहन और विवेक की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चमत्कारों का राज अनसुलझा ही रहना चाहिए। इस साहसिक यात्रा ने न सिर्फ उन्हें रोमांच दिया, बल्कि जीवन का एक गहरा पाठ भी सिखाया कि कुछ चीजें प्रकृति के रहस्य ही रहनी चाहिए।